जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 240। क्वेश्चन नंबर 3 पेज 40 में ये बताता है कि हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी बताना है और हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन भी बताना है। और हमारे पास इसमें सल्यूट गिवन है इथाइलिन ग्लाइकोल। सल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको हम यहाँ पर आमतौर पे उर्फ़ आम में हम इसको कहते हैं कूलेंट। इसका फार्मूला C2H6O2। C2H6O2। ये मैस ऑफ सल्यूट इसमें बताया हुआ 13.3 ग्राम्स। 13.3 ग्राम्स। और सॉल्वेंट इसके अंदर है वाटर, और मैस ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम्स है। सॉल्वेंट इसमें है वाटर और मैस ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम्स। ये सारा हमारे पास है जो, और आप जाहिर सी पता हमें क्योंकि मालूम करना है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हमें दोनों पता होने चाहिए वाटर के, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। और हमें ये दोनों वैल्यूज़ वाटर की यूजुअली गिवन होती है। के बी की वैल्यू, ये मैंने आपको कहा था, ये आपने याद भी रखनी है। अगर ये ना गिवन हो तो आपको ये वाटर की के बी और जो है इसकी के एफ वैल्यू, ये दोनों पता होनी चाहिए। के बी वैल्यू वाटर की है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, और के एफ इसका वाटर का है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, पहले हम आते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट करते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं, आपकी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने पहले पूछा हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए हम पहले फ्रीजिंग पॉइंट ही कर लेते हैं। इसका हम ए करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जी, फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास फार्मूला है M2 यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये बराबर है ये हमारे पास होता है के एफ डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाई W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है जी, लिहाजा हम अगर इसको रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास ये आता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डिवाइड बाई M2 मल्टीप्लाई विद W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई विद 1000। के एफ की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि ये 1.86 है, डिवाइड बाई M2 मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ये हम इधर साइड पे लिख लेते हैं, मोलर मास ऑफ सल्यूट। और सल्यूट चूंकि हमें पता है ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका फार्मूला हमने लिख दिया था C2H6O2। C2H6O2 जब हम इसको कर लेंगे तो ये 12 ज़रब 2 24 बन जाएगा, जमा हाइड्रोजन का 6 जमा ऑक्सीजन का 32। और जिस वक्त आप इसको कर लेंगे तो ये बनता है टोटल 62 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी, इसकी हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे 62 मल्टीप्लाई बाई W2 हमारे पास दिया हुआ 13.3 डिवाइड बाई W1 हमारे पास 100 वाटर, क्योंकि हमारे पास 100 ग्राम्स है, और मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं 1000 से। ये हमारे पास फार्मूला है। जब हम इसको पुट कर लें तो हमें डेल्टा टी एफ मिलता है 3.99 डिग्री सेंटीग्रेड। 3.99 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें पता है कि ये जो डेल्टा टी होता है
ये बराबर होता है T1 माइनस T2, ठीक है। और लिहाजा हमारे पास जो T2 हमने मालूम करना है ये बराबर आ जाएगा T1 माइनस डेल्टा TF, T1 माइनस डेल्टा TF, डेल्टा TF है, ये 2 नहीं है, ठीक है जी। ये बराबर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास T1 की वैल्यू हमें पता है, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो लिहाजा हम लिख लेंगे 0 माइनस, और डेल्टा TF हमने ऊपर निकाला है 3.99, 0 माइनस 3.99 जब हम करते हैं तो ये बनता है माइनस 3.99 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फ्रीजिंग पॉइंट बन गया वाटर का जब हम 100 ग्राम वाटर के अंदर 13.3 ग्राम्स इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाते हैं, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस 3.99 डिग्री सेंटीग्रेड बन गया। ये इसका आंसर आ गया। ये बच्चों अगर क्लियर है तो हैंड रेज कर लें जी। इसके बाद इसी के पार्ट बी पे हम आते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट। फार्मूला सेम है, सिर्फ फ़र्क ये है कि डेल्टा TF की बजाय डेल्टा TB है, और इस तरह KF की बजाय KB हमने पुट करना है, बाकी सारी कैलकुलेशन यही रहती हैं। ओके, फार्मूला हमारे पास है M2 इज इक्वल टू KB डिवाइड बाई डेल्टा TB मल्टीप्लाई बाई W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाई 1000, और KB हमारे पास है, सॉरी डेल्टा TB हम यहाँ पर मालूम करेंगे। डेल्टा TB ये बराबर हो गया KB डिवाइड बाई M2 मल्टीप्लाई बाई W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है जी। KB की वैल्यू वाटर की होती है 0.52, 0.52 डिवाइड बाई 62 मल्टीप्लाई बाई W2 हमारे पास 13.3 है, W1 हमारे पास 100 है, और मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको 1000 से। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें डेल्टा TB की वैल्यू मिलती है 1.115 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन हमें पता है कि जो डेल्टा TB होता है ये बराबर होता है T2 माइनस T1, ठीक है जी। T2 हमारे पास क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी हमने यहाँ से T2 निकालना है, T2 विल बी इक्वल टू डेल्टा TB प्लस T1, ठीक है। ये प्लस इसलिए होता है क्योंकि इसमें एलिवेशन होती है, बढ़ता बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। फ्रीजिंग पॉइंट में माइनस इसलिए होता है क्योंकि उसमें डिप्रेशन होता है, वो कम हो जाता है। ओके, डेल्टा TB प्लस T1, डेल्टा TB हमने यहाँ पर मालूम किया 1.115 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस T1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू बनती है 101.115 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका आंसर आ गया जी। बच्चों अगर क्लियर है तो मुझे बता दें एक दफ़ा, हैंड रेज करके बता दें, ठीक ओके जी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का डेटा है 1.89 grams of an organic compound A was dissolved per 85 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब इसमें पहली बात तो ये कि आपको दिया हुआ सोल्यूट ऑर्गेनिक कंपाउंड A कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जबकि सॉल्वेंट दिया हुआ है इसने वाटर। साथ ही इसने इन दोनों के मैसेज दिए हुए, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैस ऑफ ए हम अब लिख लेंगे, ये है 1.89 ग्राम्स, और मैस ऑफ सॉल्वेंट जो दिया हुआ 85 सेंटीमीटर, बल्कि वॉल्यूम दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ये दिया हुआ 85 सेंटीमीटर क्यूब, और साथ ही इसने वाटर की डेंसिटी भी लिखी है, ठीक है जी। डेंसिटी इसी की सॉल्वेंट की डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट हम लिखेंगे
डी, ये बराबर है, इसने दी हुई है 0.998 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.998 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी इक्वल टू ऑलमोस्ट वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 के बराबर होती है। 0.998 इसकी एक्चुअल वैल्यू है। ओके, इसके बाद हम आते हैं जी इसमें, जिस वक्त हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे यही दो काम हम करेंगे, चूंकि हमने और ये जो क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन इज इंक्रीज टू 100.106 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये इसने T2 की वैल्यू दी हुई है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन। ये कितना हो जाता है जी, ये 100.106 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, यानी हमने M2 मालूम करना है इसमें। ठीक है, T1 आपको ऑलरेडी पता है, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमें मोलर मैस इसमें मालूम करना है। तो ये मोलर मैस मालूम करने के लिए हमें, क्योंकि इसमें दो मैसेज चाहिए, मैस ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मैस ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मैस ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास दिया हुआ, मैस ऑफ सॉल्वेंट हम उसकी डेंसिटी भी दिया हुआ, वॉल्यूम भी दिया हुआ, हम फार्मूला लगाएंगे D इज इक्वल टू M/V। तो हम उसका मैस ऑफ सॉल्वेंट मालूम कर, मैस ऑफ सॉल्वेंट पहले हम ये यहाँ पर मालूम कर लेते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी हमें दी हुई है 0.998 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास फार्मूला है D इज इक्वल टू M/V, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। इससे इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो M विल बी इक्वल टू D इंटू V। D हमारे पास 0.998 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम हमारे पास 85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब और पर सेंटीमीटर क्यूब जब कट जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ग्राम्स में आएगा इसका मास, और वो आता है 1.89 सॉरी 84.83 ग्राम्स, 84.83 ग्राम्स। अब हम फार्मूला लगा देंगे कि जी हमारे पास है M2 बराबर होता है KB डिवाइड बाई डेल्टा TB मल्टीप्लाई बाई W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब हमें सारी चीज़ें मालूम है, वाटर का KB हमें ऑलरेडी पता है 0.52 होता है। ठीक है जी, डेल्टा टी बी किसके बराबर होता है जी, ये यहाँ पर हम एक साइड पे लिख देंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 चूंकि इसने ऑलरेडी दिया हुआ है, T2 की वैल्यू 100.106 और T1 हमें पता है वाटर का 100 होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू बनती है 0.106 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे डेल्टा TB की 0.106 मल्टीप्लाई बाई W2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई 1.89 है और W1 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 84.83। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 109.2974, 109.2974 ग्राम्स पर मोल। ये इसका आंसर आ गया। ये अगर क्लियर है तो हैंड्स रेज कर जी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। जी, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट डू यू एक्सपेक्ट फॉर वाटर, यानी फ्रीजिंग पॉइंट हमने मालूम करना है और सॉल्वेंट यहाँ पर दिया हुआ वाटर। इन विच 17.9 ग्राम्स ऑफ सक्रोज, जो सल्यूट है वो सक्रोज है। सक्रोज चीनी को हम कहते हैं, इसका फार्मूला C12
H22O11 इज डिजॉल्व पर 47.6 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी मैस एब्सोल्यूट भी दिया हुआ और मैस सॉल्वेंट भी इसने दिया हुआ। मैस एब्सोल्यूट इसने दिया हुआ, मैस एब्सोल्यूट को हम W2 से जाहिर करते हैं, वो दिया हुआ इसने 17.9 ग्राम्स, और मैस ऑफ सॉल्वेंट यानी W1 इसने दिया हुआ 47.6 ग्राम्स। ठीक है जी। जब वाटर यूज़ करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसका KB होता है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका T1 यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये कुछ डेटा में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर ये नहीं भी गिवन तो ये आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए जी। और हमने चूंकि इसमें मोलर मैस हमें चाहिए, तो मोलर मैस ऑफ सुक्रोज भी हम निकाल लेंगे। मोलर मैस ऑफ सल्यूट ये किसके बराबर बनेगा? सुक्रोज का जो फार्मूला है वो कैलकुलेट अगर हम कर लेंगे, वो बनता है 144 + 22 + 176, ये बनता है 342। 144 + 22 + 176, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 342 ग्राम्स पर मोल। ये कुछ चीज़ों के मोलर में आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, जैसे वाटर का आपको पता है 18 है, कार्बन डाइऑक्साइड 44 है, ग्लूकोज का 180 है, इस तरह सक्रोज का 342 आप याद रखना चाहिए आपको ये। ओके, अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। M2 = KB / डेल्टा TB मल्टीप्लाई बाई W2 और W1 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है जी। डेल्टा TB हम राइट साइड पे ले आएंगे, तो ये बनेगा KB / M2 मल्टीप्लाई बाई W2 और W1 मल्टीप्लाई बाई 1000। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। KB हमारे पास 0.52, सॉरी इसमें फ्रीजिंग पॉइंट हमने मालूम करना है, इसलिए कुछ करेक्शन में इसमें करता हूँ। जो T1 है वाटर का, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कहीं पर अगर मैंने और भी कोई चीज़ गलत लिखी तो उसको हम ठीक कर लेंगे। हमें यकीनन इसमें फिर KB नहीं चाहिए बल्कि KF चाहिए हमें। KB नहीं चाहिए हमें, KF चाहिए, और KF जो है वाटर का वो 1.86 है, 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। फार्मूले में भी हम जो नेसेसरी करेक्शन है वो कर लेते हैं। KB की जगह हम KF लिखेंगे, और डेल्टा TB की जगह हम डेल्टा TF लिखेंगे, बाकी सारा ऐसे रहेगा। KF / डेल्टा TF, और इधर हम करेंगे जी डेल्टा TF = KF / M2। तो ये बाकी ऐसे रहेगा सारा। ओके, अभी हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। KF अब हमारे पास है 1.86, M2 342 है, मल्टीप्लाई बाई W2 की वैल्यू उसने दी है 17.9 ग्राम्स, और W1 जो सल्यूट का मैस है वो 47.6 है, मल्टीप्लाई बाई 1000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 2.045, 2.045 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। इसके बाद हमें पता है कि डेल्टा TF ये बराबर होता है T1 - T2। T1 हमें पता है जी वाटर का ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी हमने इसमें चूंकि निकालना है T2, लिहाजा T2 किसके बराबर हो जाएगा जी? T2 को हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे, ये बनेगा T1 - डेल्टा TF। तो T1 की वैल्यू हमारे पास चूंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस डेल्टा TF 2.045 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू -2.045 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये इसका आंसर आ गया जी। बच्चों अगर ये क्लियर है तो हैंड रेज कर लें जी, ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.756। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जिस पर हम बात करेंगे तो पी नॉट हो गया। पी नॉट ऑफ प्योर वाटर, ये हम आगे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 23.756 टॉर। 23.756 टॉर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाटर है हमारे पास जी, जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। ओके, हाउ मच ग्लूकोज विड बी एडिड टू 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी W2 हमने बताना, वेट ऑफ सोल्यूट हमने बताना, और हमें सोल्यूट कौन सा दिया हुआ जी, ग्लूकोज दिया हुआ। ग्लूकोज जिसका हमें पता है कि मोलर मास इसका किसके बराबर होता है, शायद हमें ज़रूरत पड़े, 180 ग्राम्स पर मोल। और W1 हमारे पास दिया हुआ, वाटर का जो वेट दिया हुआ वो 100 ग्राम्स। W1 100 ग्राम्स है। और सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर यानी P से हम जाहिर करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन, ये दिया, सॉरी सोल्यूशन, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जब हम सोल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर, वो इसने बताया 23.00 टॉर है। ठीक है, ये इसका डेटा है। इसको एक दफ़ा मैं सारे को सामने लाता हूँ। पी नॉट हमने हमें दिया हुआ जो प्योर वाटर है वो 23.756 टॉर है। ठीक है जी। और हमें W2 मालूम करना है कि हम इस वाटर में कितना ग्लूकोज ऐड कर लें 100 ग्राम्स वाटर में, जिस ताकि इसका जो वेपर प्रेशर है वो 23.00 टॉर हो जाए। अब इसके लिए जो फार्मूला वेपर प्रेशर के लिए आप लोगों को याद है, वेपर प्रेशर के लिए हमारे पास फार्मूला है डेल्टा P ओवर P नॉट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको हम कहते हैं, ये बराबर होता है x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। इसका मतलब हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है जी। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन मालूम करने के लिए हम आगे इसको फार्मूला पुट कर लेंगे, तो ये हम निकाल लेंगे इसको। ओके, डेल्टा पी और पी नॉट इज इक्वल टू x2। इसको अगर हम हमें पता है कि जो डेल्टा पी होता है ये किसके बराबर होता है जी, ये होता है पी नॉट माइनस पी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर चूंकि कम होता है, इसलिए हम सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालते हैं। ठीक है, और ये बनता है पी नॉट की वैल्यू 23.756 और P की वैल्यू है 0.756, सॉरी 23 है, 23.00। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.756, 0.756 ये टॉर, ये आ गया हमारे पास डेल्टा पी। ठीक है, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर कम हो गया उसकी वैल्यू ये है। ओके, अब इस फार्मूले को हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2, लिहाजा x2 किसके बराबर हो गया, ये जो मैंने दरमियान में, ये मैंने सिंपली इसको डेल्टा पी को कैलकुलेट करने के लिए किया, अदरवाइज ये फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ। इस फार्मूले को जब हम करेंगे पुट, रीअरेंज कर लेंगे तो x2 किसके बराबर आ जाएगा जी, x2 विल बी इक्वल टू डेल्टा पी ओवर पी नॉट। ठीक है, सिंपली मैंने उसको रीअरेंज किया, फार्मूले को x2 को मैं लेफ्ट साइड पे लाया हूँ और बाकी चीज़ों को मैं राइट साइड पे ले गया हूँ। डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास 0.756 ये भी हमने कैलकुलेट किया, डिवाइड बाई पी नॉट हमारे पास 23.756 जी, 23.756। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.0318। ये मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा, किसका मोल फ्रैक्शन आ गया जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, x2 ये आ गया। अब हमें पता है कि ये जो x2 होता है ये किसके बराबर होता है, n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2।
ठीक है जी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी। इसको जब हम वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं x2 की, ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है हमें इसमें इसका मतलब हमें n1 भी चाहिए और n2 भी चाहिए, इसको हम आगे निकाल लेते हैं। ठीक है। n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्वेंट है वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय या मैस ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट, यानी हम उसको कह सकते हैं कि ये बराबर है एम, क्योंकि उसको हम जाहिर करते हैं W से मैस को, W1 डिवाइड बाई M1 मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी। ये बराबर बनेगा क्योंकि W1 वाटर का हमारे पास 100 दिया हुआ और मोलर मैस वाटर का 18 होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बचता है 5.556, ये N1 हो गया। इस तरह अगर हम N2 निकाल लें तो ये किसके बराबर होगा, W2 ओवर M2। W2 हमें बताया हुआ कि जी ग्लूकोज का वेट हमने मालूम करना है। N2 जाहिर सी बात है हमें क्योंकि मालूम करना है W2, फिलहाल हम इसमें से N2 ही मालूम कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि X2 हमने ऊपर से मालूम कर लिया, इसलिए हम इसको N2 फिलहाल मालूम कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आते हैं। अब हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको हम डिनोमिनेटर में क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए इसकी अमाउंट चूँकि कम होती है, इसको डिनोमिनेटर में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये क्या आ गया जी, X2 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, N2 विल बी इक्वल टू X2 इंटू N1। X2 पर हमने मालूम किया 0.0318, ये हमने कैलकुलेट किया 0.0318 मल्टीप्लाई बाय N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये हमने कैलकुलेट किया ये 5.556। ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू बनती है N2 की 0.1767 मोल्स। ठीक है। अब आपके पास N2 आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी। इसको अगर हम मैस में कन्वर्ट करेंगे, मैस ऑफ तो हमें पता है मैस किसके बराबर होता है, जो मोल्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मैस से। ठीक है। देयरफॉर मैस, या आप इसको सिंपली अगर लिखेंगे W2, it will be equal to N2 into M2 mass into molar mass, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मैस, वो मैस में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम इसको कर लेंगे। अब N2 हमारे पास 0.1767 आ गया और M2 ग्लूकोज का हमारे पास 180 है। 0.1767 मल्टीप्लाइड विद 180 जब हम इसको कर लेंगे तो ये आ जाता है 31.806 ग्राम्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमें इसमें P0 दिया हुआ था, W2 हमने मालूम करना है, कितना वेट हमने करना है। ठीक है। सोल्यूट हमें ग्लूकोज था और सॉल्वेंट 100 ग्राम्स। ठीक है जी। प्योर सॉल्वेंट का हमें जो वेपर प्रेशर है वो P0 वो भी दिया हुआ था, और इसके अलावा जो है P जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वो 23 टॉर दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले हमने फार्मूला अप्लाई किया डेल्टा P और P0 इज इक्वल टू X2, यहाँ से हमने X2 निकाला। ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकाला, फिर मोल फ्रैक्शन का फार्मूला हमने अप्लाई किया कि X2 बराबर होता है N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। लेकिन इस फार्मूले में हम डिनोमिनेटर में यानी नीचे जो है वो हम N2 इसलिए इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि वो सोल्यूट के सॉल्वेंट के मुकाबले में सोल्यूट बहुत थोड़ा होता है। इसलिए हमारे पास जो फार्मूला आ गया वो X2 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। यहाँ से हमने N2 निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाला, उसको हमने मल्टीप्लाई किया मोलर में से, तो हमें वेट ऑफ द सोल्यूट मिल गया। ठीक है जी बच्चों, अगर ये क्लियर है तो हैंड्स रेज कर लें, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो जरूर ले लें। क्वेश्चन नंबर 21, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड। एक्वस सोल्यूशन का मतलब हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कौन सा है जी, वाटर है। सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है और सोल्यूट कोई अननोन कंपाउंड है। एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड बॉइल्स एट 102.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये T2 दिया हुआ है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ 102.4 डिग्री सेंटीग्रेड। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सोल्यूशन फ्रीज। हमने इसका फ्रीजिंग पॉइंट बता देना। ये जो दिया हुआ ये बॉइलिंग पॉइंट है और हमने इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना, फ्रीजिंग पॉइंट। और आपको पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट को भी हम T2 से ही जाहिर कर लेते हैं।
ठीक है जी। इसका मतलब इसमें हमें दोनों चीज़ें चाहिए कि जो के एफ भी चाहिए हमें और डेल्टा टी एफ भी चाहिए, सॉरी के बी भी चाहिए हमें और के एफ भी चाहिए। वाटर का हमें ऑलरेडी पता है कि जो के बी है ये बराबर होता है 0.52 के बराबर डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल, और के एफ इसका होता है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओके, अब डेफिनेटली हमें T2 दिया हुआ और T1 हमें वाटर का पता होता है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, इससे हम डेल्टा टी बी निकाल सकते हैं T2 माइनस T1। ये किसके बराबर आ जाएगी जी? 102.4 में से हम निकालेंगे जब 100, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मकसद ये है कि जिस वक्त हम ये करेंगे, इसको जब हम फार्मूले में पुट कर लेंगे तो यहाँ से हम जो मोलर मैस निकाल सकते हैं कंपाउंड का। बहरहाल हम सिर्फ फार्मूला भी लिख लें तो वो काफ़ी है। ठीक है, ओके। M2 ये किसके बराबर हो जाएगी जी? के बी डिवाइड बाई डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई बाई W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, और इसी तरह एक और फार्मूला बनता है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। एक और फार्मूला बनता हूँ जो मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। M2 इज इक्वल टू के एफ डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाई W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये दो फार्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, एक बॉइलिंग पॉइंट के लिए, एक फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, और दोनों में क्योंकि हम M2 मालूम करते हैं, M2 का मतलब है मोलर मैस ऑफ सल्यूट, क्योंकि सल्यूट एक है लिहाजा मोलर मैस सेम हो गया, क्योंकि वी नो दैट के बी डिवाइड बाई डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई बाई W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये मैंने ये ऊपर वाला फार्मूला लिख लिया जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ ब्लैक में, इसलिए मैंने इसको ब्लैक में लिख लिया। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया? नीचे वाला फार्मूला के एफ डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाई W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि दोनों का मोलर में, दोनों में मोलर में हम फाइंड करें M2 है। ठीक है, तो M2 चूंकि दोनों में लिहाजा ये दोनों फार्मूले एक दूसरे के इक्वल हो गए। ओके, इसमें मैं रेड से कैंसिल करता हूँ जो चीज़ें आपस में कटती हैं जी। W2 और W1 ये दोनों तरफ है, 1000 भी दोनों तरफ है, इसलिए इसको हम काट देते हैं। ठीक है जी, लिहाजा हमारे पास अब जो फार्मूला बच गया, जो इसमें चीज़ें बच गई हैं, उनके हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास जो चीज़ अब बच गई है के बी डिवाइड बाई डेल्टा टी बी इट इज इक्वल टू के एफ डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ। ये के बी की वैल्यू हमें पता ऑलरेडी 0.52 है, डिवाइड बाई डेल्टा टी बी हमने ऊपर मालूम किया था 2.4 मल्टीप्लाई बाई के एफ हमें मालूम है 1.86, नीचे हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ। ठीक है, सॉरी दरमियान में जो है साइन वो इज इक्वल टू का है, लिहाजा हमारे पास डेल्टा टी एफ ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया 2.4 इंटू 1.86 डिवाइड बाई 0.52। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 8.585 8.585 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें पता है कि जो T2 होता है, बल्कि जो फार्मूला हमारे पास है डेल्टा टी एफ इट इज इक्वल टू T1 माइनस T2। ठीक है, लिहाजा यहाँ से अगर हम T2 निकालना चाहें, जो हमने निकालना है T2, ये किसके बराबर आ जाएगा? T2 को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये बनेगा T1 माइनस डेल्टा टी एफ। ठीक है जी, इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, माइनस डेल्टा टी एफ हमने ऊपर निकाला 8.585। तो जब हम इन दोनों को आपस में कर लेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी जी -8.585 -8.585 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अगर क्लियर है तो हैंड्स रेज कर लें जी। ठीक हो गया। ठीक है जी बच्चों, किसी ने अगर क्वेश्चन नहीं पूछना तो फिर मैं मीटिंग एंड कर लेता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।